कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि फिर मैं एक अपना वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने एक स्टोरी के साथ, और इस स्टोरी से समझाने की कोशिश करूँगा कि कई बार क्या होता है, जो स्टोरी से मैसेज हमें मिलता है, हम जब कोई स्टोरी सुनते हैं तो उसमें जो सार होता है हमें बहुत कुछ सीख देता है अगर हम लेना चाहें तो, और हम उस स्टोरी से सीख के आगे बढ़ सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को ठीक करने में उस स्टोरी से कुछ पा के आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसीलिए स्टोरी सुनाता हूँ क्योंकि क्या होता है, स्टोरी बहुत रिलेट करता है आदमी को और चीज़ें समझने में बहुत आसानी होती है। ये स्टोरी है, एक राज्य में राजा रहते थे, उनका सबसे फेवरेट एक हाथी था। वो हाथी इसलिए फेवरेट था कि जब भी राजा किसी भी युद्ध में गए, वो हाथी हर युद्ध में शामिल हुआ और उनको विजय दिलाया। तो राजा उस हाथी को बहुत मानते थे, अपने जान से ज़्यादा मानते थे, और जब भी कोई युद्ध में जाते थे तो राजा उसी हाथी पर बैठ के जाते थे। उसको लक्की मानते थे, या ये मानते थे कि जब भी जिस युद्ध में गया तो हाथी का अपना योगदान होता था, जिससे कि उनको युद्ध जीतने में उनको काफ़ी आसानी या मतलब सहूलियत होती थी। वो काफ़ी हेल्प करता था, बहुत एग्रेसिव था, और युद्ध के मैदान में काफ़ी वो एग्रेसिव होके राजा के साथ कदम से कदम मिला के वो आगे बढ़ता था और राजा को जिताने में मदद करता था, एक वॉरियर की तरह। मतलब आप उसको हाथी मत समझे, राजा तो कभी नहीं समझते थे कि वो एक इंसान है या जो भी है, वो समझते थे कि वो एक वॉरियर है। वो ये नहीं मानते थे कि वो इंसान हो या हाथी हो या जानवर है, कुछ भी। वो मानते थे कि वो एक वॉरियर है, एक योद्धा है, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हर युद्ध में उनको उनकी जीत में उस योगदान दिया है। इस तरह से योगदान दिया कि उसके योगदान को राजा के दिमाग और दिलों पे छाया रहता था, और ये मानते थे कि उनकी जितने भी उनकी जीत है, उस हाथी का सबसे बड़ा योगदान था। वो अपने से ज़्यादा उस हाथी में उस जीत का योगदान मानते थे। उस बहुत इज्जत थी उसके रख रखाव के लिए, राजा ने आदमी भी रखे थे। लेकिन क्या होता है, हर आदमी समय के साथ बूढ़ा भी होता है। हाथी भी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। एक बार क्या हुआ कि हाथी कहीं से जा रहा था, तो अब हाथी तो देखते नहीं है, हाथी तो हाथी होता है, कुछ देखा नहीं है, ऐसे जगह उतर गया जहाँ पे वो फंस गया, दलदल में। अब दलदल में फंस गया तो उसको पता चला नहीं, उतर गया वो और फंस गया वहाँ पे। तो जब फंस गया वो दलदल में, अब चिल्लाने लगा, अपनी आवाज़ देने लगा, चिल्ला चिल्ला के, चिढ़ा चिढ़ा के। तो भाग के लोग आए, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर राजा के पास न्यूज़ गया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। राजा खुद दौड़ गया है, पूरे राज्य के सेना लग गए उसको निकालने में, असफल हो रहे थे। राजा परेशान हो गए। जब ये काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा, सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही, तो उसको बाहर निकालने में, अब हाथी शरीर छोड़ चुका था। अब ऐसा लगता था कि वो हाथी उसमें से निकल नहीं जाएगा और वो अपने जान भी गंवा सकता है। तो जब ये परिस्थिति गुजर रही थी और ये अवस्था में जब सब लोग पहुंच गए, जब उम्मीद उनकी खोती जा रही थी, तो वहाँ से एक सन्यासी गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा तो
देख के थोड़ा मुस्कुराया वो। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब, और थोड़ा सा अंदर से दुखी हुआ, लेकिन सन्यासी को लोग इज्जत करते हैं तो वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अंदर से उनको पीड़ा हुआ। फिर भी उन्होंने पूछा कि आप देखिए कितना हम लोग परेशान हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। कह रहे हाथी को निकालने का मेरे पास तरकीब है, मैं निकाल सकता हूँ। कह रहे आप बताइए, जो बोलेंगे वो करेंगे हम। कह रहे काम करो, युद्ध का नगाड़ा लेके आओ। जो युद्ध के मैदान में जाने के पहले राजा लोग या सेना नगाड़ा जो बजाती है वो लेके आओ और यहाँ पे बजाओ। राजा ने अब देखा कि भाई और कोई तो चारा है नहीं, सारे उपाय कर लिए और सारे उपाय असफल रहे। तो उन्होंने आदेश दिया और फटाफट वहाँ पे नगाड़े वाड़े का व्यवस्था किया गया और बजाने लगे। जैसे बजाना शुरू हुआ वैसे हाथी में हरकत शुरू हो गया, और जैसे जैसे वो पीक पे पहुंचता गया हाथी खड़ा हो गया, और कुछ ही देर के बाद वो स्वयं से बाहर निकल आया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। तो सन्यासी ने बोला, जो जिंदगी में जो चीज पूरी जिंदगी जिसने देखा है और जिस तरह का परिवेश में पला है, उसी तरह के परिवेश में उसके उत्साह की जरूरत है, उसको उत्साह बढ़ाने की जरूरत है। जब मतलब कहने का मतलब है कि जब आप किसी विकट परिस्थिति में पड़ जाते हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, सामने वाला मदद करता रहेगा, लेकिन जब तक आप अपनी पूरी चेष्टा और प्रयास नहीं करोगे, पूरी पावर नहीं लगाओगे, तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। कोई भी समस्या हो, आपने देखा होगा डॉक्टर बोलते हैं कि इंजेक्शन दे रहा हूं, लेकिन जो पेशेंट है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। मतलब दवाई भी तभी सूट करता है आपको जब आप रिएक्ट करते हो। आपने शरीर छोड़ दिया मतलब दवाई भी आपको सूट नहीं करेगा, दवाई भी काम नहीं करेगा। एक इंसान के भीतर की जो पावर होती है वो दवाई को सपोर्ट करती है। दवाई उसको सपोर्ट नहीं करती, दवाई को सपोर्ट करती है उससे बाहर निकलने के लिए। हर इंसान में आप देखें कहीं कट जाता है, आप छोड़ दो, अपने आप ब्लड सूख जाता है। हमारे ऊपर वाले ने हमारे शरीर में ऐसी शक्ति बनाई है कि हमारी सपोर्ट से हमें मेडिसिन हमें ठीक करती है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी सपोर्ट से जो हम मेडिसिन खाते हैं हमें ठीक करने में मदद करती है। कहने का क्या मतलब है कि जब आप कभी भी किसी भी बुरी परिस्थिति में या किसी परेशानी में आप फंस जाए, ठीक है किसी सहायता मांगना, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं कि मैं आप सहायता मत मांगो, लेकिन जब सहायता मांगते हो तो सहायता देने वाले को जब तक आपको सपोर्ट नहीं करोगे आप उसको, तब तक वो सहायता देने वाला भी आपको बचा नहीं सकता। आप छत से गिर रहे हो, किसी ने हाथ पकड़ाया, आप पूरे शरीर छोड़ दिए तो आपका भार दुगुना हो जाएगा, वो बंदा खींच नहीं पाएगा, आपको भी चेष्टा करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए। तो जब भी आप किसी से सहायता मांगते हो तो सबसे पहले अपनी को तैयार करो कि मेरा मेंटलिटी बनाओ कि हमें बाहर निकलना है, हमें इसमें रहना नहीं है। जब तक आप अंदर से अपने को स्ट्रांग नहीं बनाओगे कि मुझे इसमें रहना नहीं है, मुझे बाहर आना है, इससे निकल के बाहर आना है, कोई भी समस्या हो ऐसे गायब हो जाएगा। लेकिन आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा, अपनी सब दिमाग को तैयार करना पड़ेगा, अपनी मनस्थिति को तैयार करना पड़ेगा, अपने पूरे शरीर को तैयार करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी खोनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा कि नहीं मेरे को बाहर निकलना है। आपका विल पावर स्ट्रांग करना पड़ेगा, नहीं मेरे को तो बाहर निकलना है। जब आप ये सोच लोगे ना कि मेरे को इन परिस्थिति से, जो भी परिस्थिति विकट परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है, आपको मैं दावा करता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता निकलने से बाहर, और आप निकल जाओगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप
अपनी परेशानियों से कभी ना घबराएं। आप में वो शक्ति होती है, ईश्वर ने आप में शक्ति, सब लोगों में शक्ति दिया है कि अगर आपने ठान लिया कि मेरे को बाहर निकलना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपने इनर पावर को हमेशा बनाए रखें, अपने पे विश्वास रखें और अपने पे विश्वास को कायम भी रखें कि मैं कर सकता हूँ ये। जब आप ये आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ग्रो करने में मेरे चैनल को आप मदद कीजिए। मैं ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। और जैसा कि जानते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है जिसका नाम है सेंगर वीरू 72। फेसबुक पे मेरा चैनल है जिसका नाम है रणधीर सेंगर। तो आप चाहें तो वहाँ भी जाकर अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे विचारों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।